नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर और मेरा स्कूल के अंदर। देखो विद्यार्थियों, आप का बार बार कमेंट आ रहा था सर कि जो संवाद लेखन है या फिर जो कहानी लेखन है वो किस प्रकार से लिखना है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। आपने कमेंट खूब सारे किए हैं, सर संधि कैसे होगी, सर प्रार्थना पत्र कौन सा होगा, सर पत्र लेखन आएगा कि नहीं आएगा। तो उसका एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसको आप जरूर देख लें। इसमें मैं बात करने वाला हूं आपके संवाद लेखन, मतलब कौन कौन से संवाद लेखन है आपके आ सकते हैं, जिसको इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। संवाद होता क्या, पहली बात तो ये सुन लो। देखो संवाद वो है कि दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप है ना, दो व्यक्ति है उनके बीच में कोई वार्तालाप जो होती है उसे संवाद के नाम से जाना जाता है। और ये आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है, 100% आएगा, ध्यान रखना। संवाद लेखन है, आपको इसका लिखने का तरीका आना चाहिए। अब देखो पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन से और कैसे मतलब इसको क्या करना है उसके बारे में बता देता हूं, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसको लिखने का अच्छा तरीका कौन सा है और किस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, ठीक है ना। देखो आपका मित्र 8वीं कक्षा में पूरे बोर्ड में प्रथम आया है, ठीक है ना। आपका जो दोस्त है वो मेरिट में आया है, उसे बधाई देते हुए संवाद लिखिए, ठीक है। आप है मतलब आपका दोस्त आपको मिला है और वो है मेरिट में आया हुआ है, तो आप मिलोगे तब आप है किस प्रकार से संवाद करोगे, है ना, कैसे बातें करोगे, वो है संवाद लेखन। देखो मोहित और दिनेश नाम के दो पात्र है। यहाँ पात्र कोई भी आपके यदि बोर्ड में दिया होगा तो आपको लिखना है, नहीं तो आप अपने मन से पात्र बना दोगे। मित्र दिनेश बधाई हो, फिर कह रहा है धन्यवाद। दिनेश ने कहा धन्यवाद, मतलब दिनेश है वो फर्स्ट आया है, मेरिट में आया है। मोहित कह रहा है पूरे बोर्ड में प्रथम आकर तुमने कमाल कर दिया यार, बहुत बहुत बधाई, ठीक है ना। दिनेश फर्स्ट आया है तो दिनेश को ये कह रहा है। फिर दिनेश कह रहा है धन्यवाद मोहित, ये तुम्हारे जैसे दोस्तों और भला चाहने वालों की शुभकामनाएं हैं। मतलब मैं जो फर्स्ट आया हूं ये आप जैसे दोस्त मेरे साथ में रहे और भला चाहने वाले थे, मतलब अच्छी कामनाएं की, इस वजह से ही मैं आया हूं। फिर मोहित कह रहा है दिनेश भगवान करे तुम यशस्वी बनो, माता पिता को मेरी ओर से बधाई देना। दिनेश कह रहा अवश्य अवश्य। मोहित अरे ये तो बताओ मीठा मुंह कब कराओगे ना, ये तो दोस्तों में होता ही है भाई, आप फर्स्ट आ गए हैं तो ऐसी भी बात कर सकेंगे। देखो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आपको तरीका किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर तो ओनली शॉर्ट में आपको ये है कि संवाद है वो बताया जा रहा है। मतलब संवाद आपका लगभग 7-8 स्टेप होना चाहिए, 7-8 है संवाद हो जाने चाहिए, 7-8 स्टेप लिख देना है आपको। वैसे स्पेस जितना मिलेगा उतना ही आपको लिखना है। फिर दूसरा जो संवाद है रोगी का चिकित्सा के साथ संवाद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा हूं इसको मैं, है ना। और कौन से संवाद हो गए वो भी मैं इसके अंदर लेके आया हूं, तो आप बस निश्चिंत होके देखो। आप बड़े कमाल के छात्र हो यार, ऐसे मेरे स्कूल के तो नहीं है। आप क्या करते हो भाई, देखने के बाद में फुर हो जाते हो, अरे यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसको तो काम ये तो कर देना है ना, लाइक तो कर लो। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए लेके आ रहे हैं, केवल कि जो छात्र हैं हमसे जुड़े हैं उनको आप क्या होगा कि जरूर एग्जाम है, एग्जाम नहीं लगे उनको, ओनली क्या है वो आपके जो साप्ताहिक टेस्ट होता है ना उस प्रकार का लगे। इसी वजह से हम पूरा पेपर आपके सामने लेके आ रहे हैं। देखो पेपर भी हमने आपके सुबह ही अपलोड हो जाएगा, सुबह जल्दी ही। आप है लगभग 6 बजे, 5:30-6 बजे हम लाइव आपके लिए कर लेंगे, तो आप जरूर है उसको जरूर देखना और सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मैं अभी है आपके वो कोशिश करूंगा प्रीमियर करने की, ताकि आपको दिख जाए और आप कर लो उसको शेयर भी, है ना। अब देखो रोगी और संवाद चिकित्सक है ना, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। तो चिकित्सक कह रहा है बोलो बेटा क्या तकलीफ हुई, है ना। चिकित्सक देखते हैं ना, कोई डॉक्टर के पास में रोगी जाता है सबसे पहले ही बोलता है, ये वैसे छोटे हो आप तो आप मान लो जाते हो, तो डॉक्टर क्या कहे बोलो बेटा क्या तकलीफ है। रमेश कह रहा है अजी चिकित्सक जी अच्छा अजी डॉक्टर साहब जी, मतलब अपन यहाँ पर हिंदी में लिख रहे हैं, तो चिकित्सक जी बहुत पीड़ा हो रही है, आपको तो नहीं हो रही ना। चिकित्सक कह रहा है कहाँ है पीड़ा। रमेश कह रहा है अमाशय को छूते हुए,
यहाँ मेरे पेट में, मतलब अमाशय जो है ना पेट के पास में, ये यकृत जो है इसको वो टच करते हुए अपने पेट को ऐसे टच किया उसने। अभी मैं हाथ लगा रहा, आपको दिख तो नहीं रहा, फिर भी आप उसके पेट के हाथ लगाते हुए उसने कहा यहाँ मेरे पेट में। ठीक है जी। कल क्या क्या खाया था, है ना, ज्यादातर तो यही होता है, क्या क्या खाया था, डॉक्टर कह रहा है। फिर रमेश कह रहा है कल एक विवाह भोज में जाकर बहुत सी मिठाइयां और नमकीन खा लिए। अरे भाई, विवाह में जाओ और फिर तो आप ठूंस के खाओ, तो डॉक्टर क्या करेगा यार, है ना, मजे तो लेने ही चाहिए भैया, है ना। जब विवाह वगैरह में जाओ तब इतना नहीं कि फिर पेट दर्द करने आ जाए। तो रमेश कह रहा है कि विवाह में गए थे, फिर दबाकर हमने खाया था, नमकीन भी खाई, मिठाइयां खाई। तो चिकित्सक कह रहा बेटा भूख के अनुसार ही खाना चाहिए, अति सब जगह वर्जित है। देखो मतलब जितनी आपको भूख है ना उसके अनुसार ही आपको खाना चाहिए, ये डॉक्टर कह रहा है। और अति सभी जगह वर्जित है। कोई भी काम है जरूरत से यदि आप ज्यादा करोगे तो हमेशा वो नुकसानदेही होता है। रमेश, अब तो आप औषधि दे दें, इसके बाद कभी अधिक भोजन नहीं करूंगा। रमेश कह रहा है जो होगा वो किया, वो तो कर लिया, अब है आप मुझे क्या है दवाई दे दें, इसके बाद में है हम भोजन है अधिक नहीं करेंगे। ये तो था आपके चिकित्सक और डॉक्टर के मध्य, सॉरी चिकित्सक और रमेश के मध्य। अब देखो आप है ना गलती खूब पकड़ते हो, गलती कुछ नहीं, मतलब जो काम की चीज है ना वो आप बिल्कुल कम ही पकड़ते हो। मैंने एक आपके पैटर्न वाला डाला था कि उसमें मैंने एक कौन सा था लेसन था यार, 7 नंबर का था, उसके अंदर आपको 9 का बता दिया। फिर आप मजे से कमेंट कर रहे हो सर ये तो 7 का है, आपने 9 का बता दी, 7 का है 9 का। अब मुझे एक बताओ कि जो मैंने आपका जो पिछला पेपर था, मतलब हिंदी का, एक हमने अपलोड कर दिया, यदि नहीं देखा तो वो देख लिया आप, उसमें से कितने क्वेश्चन याद है आपको? काम की चीज याद नहीं करोगे बेटा, है ना, कमी निकालने में बड़े माहिर हो। ठीक है भाई। अब है ना हिंदी की पुस्तक मांगने के लिए 2 छात्रों के मध्य संवाद है ना। अब जब अपन क्लास में होते हैं तो पुस्तकें वगैरह मंगवा लेते हैं, तो इनके मध्य कोई संवाद है। नरेश भाई देवेश कैसे हो? देवेश कह रहा है अच्छा हूं, तुम कैसे हो? नरेश कह रहा है बिल्कुल ठीक हूं, मुझे तुम्हारी हिंदी की पुस्तक चाहिए, है ना। मैं तो मस्त हूं पर हिंदी की पुस्तक मैं लेके नहीं आया, कोई वजह हो सकती है। वो कह रहा है मुझे चाहिए। देवेश जरूर दे दूंगा, पर मुझे भी काम करना है, तुम शाम को मेरे घर से ले जाना। नरेश कह रहा धन्यवाद देवेश, मैं शाम को 6 बजे आ जाऊंगा। फिर देवेश कह रहा स्वागत है, मैं प्रतीक्षा करूंगा। तो ये तो देखो एक फ्रेंडली होता है, कहीं आप तो ऐसे नहीं कि जो मांगता है नहीं रे कहाँ है मेरी बुक वगैरह, तो ऐसे नहीं करते ना। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको एक और भी याद करना है। दुकानदार वे सब्जी विक्रेता, सॉरी दुकानदार की जगह 1 मिनट मैं आपको सही से लिख के दे देता हूं। सब्जी विक्रेता वे ग्राहक के मध्य संवाद आपको याद करना है। ठीक है, एक तो ये और याद कर देना है, सब्जी विक्रेता, और ये यार इधर है क्या है, सब्जी विक्रेता और ग्राहक के मध्य आपको संवाद याद कर लेना है। और रोगी वाला मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था। अब मैं आपको कह रहा था कि भाई आपको किस प्रकार से क्या करना है। तो सबसे पहले देखो नॉर्मल वे में आप शुरुआत करते हो, संवाद कोई भी हो, संवाद में सबसे पहले आप शुरू करोगे तो संवाद में क्या करोगे, पहले तो आप जब भी मिलते हो, कोई भी संवाद कैसे होगा, 2 आमने सामने होंगे तभी संवाद होगा। तो जब आप मिलते हो ना तब है बोलने, क्या बोलते हो, कैसे हो, या फिर कहीं आप क्लास में प्रवेश करने वाले लेट हो गए और फिर से आपके टीचर से, क्लास टीचर से आपका संवाद हो रहा है, तो सीधे टीचर से आप शुरुआत करोगे कि लेट कैसे हो गए बेटे, तो मतलब नाम लिखना पड़ेगा आपको, कोई भी नाम लिख दोगे। सर मैं आ रहा था और बीच में कोई कुत्ते वगैरह आ गए और इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। अच्छा आगे मत करना, इस प्रकार से आप है संवाद करवा सकते हो, है ना। तो शुरुआत में तो आपको संवाद ढंग से करना, और बाद में जो संवाद आप करते हो उसमें है जिसके बारे में दे रखा है उसका जरूर है वो जिक्र करना होता है, और लास्ट में है ऐसा संवाद होना चाहिए कि आप अलग हो रहे हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था संवाद का। और
अगला जो होगा आपके पत्र वगैरह या फिर प्रार्थना पत्र जो है संधि वगैरह का, उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो लेके आऊंगा जल्दी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।